वेलकम स्टूडेंट टू माय चैनल लर्न हिंदी विद वर्षा। तो छात्रों, आज हम कक्षा 9वीं की 9वीं कविता पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है वरदान मांगूंगा नहीं। और इस कविता के रचनाकार है शिवमंगल सिंह सुमन। सबसे पहले हम शिवमंगल सिंह जी का परिचय देखेंगे। रचनाकार जनकवि शिवमंगल सिंह सुमन जी प्रगतिवादी कविता के स्तंभ थे। इनका जन्म 5 अगस्त 1915 को उन्नाव उत्तर प्रदेश में हुआ था और मृत्यु 26 नवंबर 2002 को हुई। इनकी कविताओं में जन कल्याण, प्रेम, इंसानी जुड़ाव, रचनात्मक द्रोह के स्वर मुख्य रूप से मुखरित हुए हैं। इनकी प्रमुख रचनाओं में हिल्लोल, जीवन के गान, युग का मेल, मिट्टी की बारात, विश्वास बढ़ता ही गया, वाणी की व्यथा जैसे काव्य संग्रहों के साथ ही महादेवी की काव्य साधना, गीति काव्य, उद्भव और विकास जैसी गद्य रचनाओं का समावेश है। तो शिवमंगल सिंह को सुमन इस नाम से भी जाना जाता है और यह एक जनकवि है। जनकवि मतलब सामान्य लोगों के मन के जो विचार है वो अभिव्यक्त करने वाले जनकवि है। मतलब सामान्य व्यक्तियों की विचार प्रस्तुत वो करते थे। प्रगतिवादी, प्रगति मतलब क्या, जैसे समाज में जागृति होनी चाहिए, इसके लिए वो कविता लिखते थे। उनकी कविताओं में जन कल्याण मतलब लोगों का कल्याण, लोगों का हित किसमें है और इंसानी जुड़ाव होना चाहिए, अर्थात इंसान एक दूसरे से जुड़े रहना चाहिए, ऐसे उनके काव्य का विषय होता था। तो यह एक वरदान मांगूंगा नहीं एक गीत है, उसकी काव्य विधा एक गान है। तो स्वर, पद, ताल से युक्त गान ही होता है। इसमें एक मुखड़ा तथा कुछ अंतरे होते हैं। प्रत्येक अंतर के बाद मुखड़े को दोहराया जाता है। गीत गेय होता है। यह कविता भी गीत के रूप में है और यह जो कविता है वह एक गीत के रूप में। अभी वरदान मांगूंगा नहीं, हमने देखा है कि हम अगर किसी पुराण कथा सुनते हैं, रामायण, महाभारत, ऐसे अगर कोई भी कथा सुनते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि कोई भक्त अपने आराध्य ईश्वर की भक्ति करते हैं और वरदान मांगते हैं। वरदान के स्वरूप में कुछ न कुछ तो मांगते हैं, कुछ न कुछ तो इच्छा व्यक्त करते हैं। लेकिन हमारे जो कवि है वो कभी भी किसी भी प्रकार का वरदान नहीं चाहते। वर मतलब देना, दान के रूप में कुछ तो ऐसी चीज़ देना कि जो हमेशा के लिए कायम रहे। कि आपने देखा है किसी किसी ने अमर होने का वरदान मांगा था, जैसे हिरण्यकश्यपु है, भक्त प्रहलाद के पिता, कि मैं हमेशा अमर रहूँगा, मुझे कोई भी नहीं मारेगा, ना ज़मीन में मारेगा, ना आकाश में मारेगा, या फिर ना तो शस्त्र से मारेगा, ना तो फिर अस्त्र से मारेगा, या फिर ना तो दिन में मारेगा या ना फिर रात में मारेगा, ऐसे वरदान मांगते थे। लेकिन कभी किसी के सामने अपने हाथ नहीं फैलाना चाहते, वो खुद के बलबूते पर आगे बढ़ना चाहते। तो हम कविता देखेंगे। यह हार एक विराम है, जीवन महासंग्राम है, तिल तिल मिटूंगा पर दया की भीख मैं लूँगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं। तो कवि यहाँ कहते हैं कि यह हार एक विराम है। अगर किसी बात में, अगर कभी कभी क्या हो जाता है, हम बहुत संघर्ष करते हैं कोई चीज़ पाने के लिए, बहुत परिश्रम करते हैं, लेकिन फिर भी हम कभी कभी क्या हो जाते हैं, हार जाते हैं। लेकिन वो हारना एक विराम है। विराम मतलब एक रुकना है, जैसे विराम चिन्ह होते हैं, फुल स्टॉप, जैसे वो रुकना है। ये तो एक छोटा सा रोक है, रुकावट है। जीवन महासंग्राम है, ये तो जीवन क्या है, महासंग्राम, बहुत बड़ा युद्ध है। ये छोटी छोटी हार हमें दिल पर नहीं लेनी चाहिए। तिल तिल मिटूंगा पर दया की भीख में लूँगा नहीं। और मैं संघर्ष करते, परिश्रम करते, मेहनत करके,
तिल तिल मिटूंगा, लेकिन जो मुझे इच्छा है, जो मुझे प्राप्त करना है, उसके लिए मैं तिल तिल मिटूंगा, लेकिन किसी से मैं दया की भीख नहीं लूँगा कि कोई तो मुझे मेहरबान होकर मुझे ये दे, मुझे वो दे, या फिर मुझे अपने आप मिल जाए, चमत्कार हो। मैं ऐसी भीख कभी भी किसी के सामने नहीं मांगूंगा, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाऊंगा, और अपना जो संघर्ष है वो मैं हमेशा करता रहूँगा, उसका डटकर मुकाबला कर दूँगा, लेकिन कभी भी किसी से वरदान नहीं मांगूँगा। तो कवि का यह कहना है कि जीवन एक महासंग्राम है और इसमें छोटी बड़ी हार तो मिलती रहती है। यह हार एक विराम के समान है, जहाँ से मैं जीवन के महासंग्राम की नई शुरुआत करूँगा। इस महासंग्राम में लड़ते लड़ते मर मिटूंगा, लेकिन वरदान के रूप में दया की भीख मैं कभी भी नहीं मांगूंगा। तो ये हो गया पहला पद। अभी दूसरा देखेंगे हम। स्मृति सुखद प्रहरों के लिए, अपने खंडहरों के लिए, यह जान लो मैं विश्व की संपत्ति चाहूँगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं। तो स्मृति, स्मृति मतलब क्या? यादें, जो पुरानी यादें होती है। और सुखद प्रहर, सुखद मतलब जो सुख देने वाले होते हैं। प्रहर मतलब क्या? जो समय है। अपने खंडहरों के लिए, खंडहर मतलब जो भग्नावशेष, भग्न स्वरूप के, जैसे टूटे फूटे, जैसे दुख। यह जान लो मैं विश्व की संपत्ति चाहूँगा नहीं। और कवि यहाँ कहते हैं, भले ही मैं गरीबी और दुख में जीवन व्यतीत करूँगा, अपने खंडर मतलब जीवन में व्यतीत करूँगा, लेकिन अपने सुख और वैभव के लिए दुनिया भर की संपत्ति प्राप्त करने का वरदान नहीं मांगूंगा कि हे ईश्वर, मैं बहुत दुखी हूँ, मैं बहुत कष्टी हूँ, मैं बहुत दरिद्र हूँ, गरीब हूँ, और दुनिया में इतनी सारी संपत्ति है और थोड़ी बहुत तो तुम मुझ पर दया कर, रहम कर और मुझे दे। ऐसे मैं कभी भी नहीं कहूँगा और मैं कभी भी वरदान नहीं मांगूंगा। कवि आगे कहते हैं, क्या हार में क्या जीत में। देखो, बहुत बड़ी बात कही है कवि ने। क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, संघर्ष पथ पर जो मिले, यह भी सही वह भी सही, वरदान मांगूंगा नहीं। देखो, बहुत अच्छा कहा है कवि ने कि कभी कभी हमें हार मिलती है और कभी कभी जीत मिलती है। हार मिली तो मैं दुखी नहीं होऊंगा, बिल्कुल भी उसका बुरा नहीं मानूंगा। जीत मिली तो भी मैं मतलब ये शांत ही रहूँगा, उसका जल्लोष नहीं करूँगा। क्या हार में और क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में। ना तो मैं हार कर भी भयभीत नहीं हुआ और जीत पाने के लिए भी मैं भयभीत नहीं हुआ। संघर्ष पथ पर जो मिले, यह भी सही वह भी सही। और मैं तो संघर्ष कर रहा हूँ, वो बहुत बड़ी बात है कि आप कुछ ना कुछ तो कर रहे हो, संघर्ष कर रहे हो, स्ट्रगल कर रहे हो, मतलब कुछ ना कुछ तो कार्य कर रहे हो। इसीलिए संघर्ष पथ पर, इस रास्ते पर जो भी मिलता है वो सही है, चाहे वो हार मिले चाहे वो जीत मिले। तो कवि का कहना है कि जीवन के संघर्ष पथ पर चलते चलते, चाहे मुझे जीत मिले चाहे मुझे हार मिले, मैं भयभीत नहीं होऊंगा। अपने कर्म पथ पर चलते हुए मुझे जो भी मिलेगा मैं उसका स्वागत करूंगा, लेकिन मैं किसी भी प्रकार की मदद का वरदान नहीं मांगूंगा। तो इस प्रकार कवि ने यहाँ कहा है। आगे क्या कहते कवि, लघुता न अब मेरी छो, लघुता न अब मेरी छो, तुम ही महान बने रहो। अपने हृदय की वेदना में व्यर्थ त्यागूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं। लघुता, लघुता मतलब क्या? छोटापन। और महान मतलब बड़े। वेदना मतलब दुख, व्यर्थ मतलब निरर्थक, त्यागूंगा मतलब त्याग देना। तो कवि कहते हैं, बड़े और धनवान व्यक्तियों के समक्ष यदि मेरी हैसियत कुछ भी
नहीं हो तो सही। जो लोग मुझसे धन बल इत्यादि में बड़े हैं वे बड़े ही बने रहे, मुझे उससे कुछ भी लेना देना नहीं। मैं अपनी तकलीफ़ों समस्याओं को खुद दूर कर लूँगा, लेकिन कभी किसी से सहायता का वरदान नहीं मांगूंगा। चाहे वो व्यक्ति अमीर हो, चाहे वो बड़े हो, धनवान हो, वो पद से ऊंचे हो, लेकिन उनके समक्ष मेरी हैसियत कुछ नहीं है तो सही है, मुझे ये मान लेना है। लेकिन मैं अपनी समस्या जो है, अपनी जो तकलीफ़ें हैं वो स्वयं दूर कर लूँगा, लेकिन किसी की सहायता की भीख नहीं मांगूंगा। आगे कहते कवि, चाहे हृदय को ताप दो, चाहे मुझे अभिशाप दो, कुछ भी करो कर्तव्य पथ से, किंतु भागूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं। चाहे मेरे हृदय को ताप दो, ताप मतलब क्या, गर्मी, मतलब मुझे कितनी क्यों न परेशानी हो, चाहे मुझे अभिशाप दो, मतलब शाप जो दिया जाता है, कुछ भी करो, मतलब ताप दो शाप दो, लेकिन मैं कर्तव्य से कभी भी भागूंगा नहीं। और ये बहुत बड़ी बात है। अगर हर किसी ने अपने कर्तव्य को पहचान लिया, समझ लिया, तो शाप देने की भी आवश्यकता नहीं और ताप देने की भी आवश्यकता नहीं और किसी की सहायता की भी आवश्यकता नहीं। तो कवि कहते हैं, मुझे चाहे कितने भी कष्ट मिले, मुझे कोई अभिशाप भी दे, लेकिन मैं अपने कर्तव्य से कभी पीछे नहीं हटूंगा। अपने कर्तव्य के पालन के लिए मैं किसी भी प्रकार का वरदान नहीं मांगूंगा। तो इसी प्रकार कवि किसी के सामने बिल्कुल भी हाथ नहीं फैलाना चाहते हैं और किसी के सामने बिल्कुल भी झुकना नहीं चाहते हैं। तो कवि का कहना है कि मैं किसी भी प्रकार से वरदान नहीं मांगूंगा। तो प्रस्तुत कविता में कवि ने स्वाभिमान से जीने, सुख दुख में संभाव रखने एवं कर्तव्य पथ पर डटे रहने के लिए प्रेरित किया है। कवि के अनुसार हार और जीत जीवन के दो पड़ाव है, इसीलिए उनसे घबराना नहीं चाहिए और संघर्ष पर डटे रहना चाहिए, मुकाबला करना चाहिए और जीत एक दिन हमें मिलेगी ही। कवि को बिल्कुल भी डर नहीं है कि अगर हम जीतेंगे या फिर हारेंगे। तो इसी प्रकार आज हमारी कविता वरदान मांगूंगा नहीं, ये हमने पढ़ी है। आशा करती हूँ आपको समझ में आई होगी। अगर आपको समझ में आई है तो ज़रूर बताइए। तब तक धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। आपका दिन शुभ हो।